राज जी, आप यहां आए और जिस तरह से यहां आकर आपने सिचुएशन को संभाला है, उसके लिए मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? अरे शुक्रिया कैसा? शुक्रिया तो उनका अदा किया जाता है जिनके साथ फॉर्मेलिटी हो। ये तो मेरा फर्ज था। सच पूछिए तो अमर साहब, मुझे बलराज साहब की मृत्यु का बहुत दुख है, बहुत दुख है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अपना कोई चला गया हो। अजय बेटे। जी पापा। बेटे, बलराज साहब की मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारा पापा, तुम्हारे साथ। अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं बेटा। पापा। बेटा, मैंने कल्पना को भी समझा दिया है, अब वो यहीं रहेगी तुम लोगों के साथ। ये आप क्या कह रहे पापा? बेटे, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बेटे, कल्पना का ये अपना घर है और शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। अंकल सुना आपने पापा क्या कह रहे? सुना बेटा, सुना। एक दिन मैंने कहा था ना कि हर समस्या अपना समाधान लेकर खुद ही आती है, जैसे रात के बाद सुबह होती है ना बेटा? राकेश नाथ जी, आपने कल्पना के बारे में जो फैसला लिया है, उसे सुनकर हम सभी नहीं बल्कि जीजू की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। आपको कल्याणी बहन जी को भी संभालना है, ममता भी बहुत परेशान है, उसे भी आपको ही संभालना होगा। आप यहां पर हैं तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा अमर साहब, मैं चलता हूं। राकेश नाथ जी, मैं घर के बाहर आपको छोड़ने के लिए नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आप तो परंपराओं को समझते हैं ना। माफी चाहता हूं। जी अच्छा जी, चलो शशि। पिताजी, मैं जरा सा रूठ कर यहाँ से चली क्या गई? अब तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे रूठ कर दूर चले गए। आपने तो मुझे माफ भी नहीं किया। पिताजी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? आप लोगों को पता है आप लोगों को मेरे पिताजी कितने अच्छे थे। मेरे हाथ से अगर कोई गलती हो जाती ना तो वो उसका कभी बुरा नहीं मानते, हमेशा मुझे माफ कर देते और हमेशा मुझे आशीर्वाद ही देते। पिताजी मेरे चले गए, मुझसे रूठ कर चले गए मेरे पिताजी। कल्पना प्लीज, प्लीज सब्र से काम लो कल्पना, सब्र से काम लो। कैसे अजय, कैसे सब्र से काम लूं मैं? अजय, मुझे मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे?
अगर आपकी आवाज मां तक पहुंचे तो बुरा हो जाएगा। प्लीज अपने आंसू को पोंछ लीजिए। हम सब की तरह आपको भी अपने आंसू को प्लीज कल्पना, बेटी, हर कोई उस ऊपर वाले के न्याय से बना हुआ है। उसकी मर्जी के आगे हर एक को झुकना पड़ता है। देखो कल्पना, अगर तुम जीजू का आशीर्वाद पाना चाहती हो तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उनके हर सपने को पूरा करो। उनके इस घर को प्यार की डोर में बांधकर एक आदर्श घर संसार बना दो। अंकल, मैं ऐसा ही करूंगी अंकल, ऐसा ही करूंगी। और आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के बावजूद मैं कल्याणी दीदी को शाम तक अस्पताल में नहीं रोक पाया। रियली आई एम सॉरी। दरअसल अमर वो जब गई अस्पताल से उस वक्त मैं काम में जुटा हुआ था। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी का अंदाजा है। दरअसल अंकल, ये सब इनामदार साहब की वजह से हुआ है। वो अचानक हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्हीं के कारण मां जल्दी घर लौट आई। नहीं बेटा, इनामदार साहब ने मुझे बताया था कि उन्होंने दीदी के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी दिमागी हालत और बिगड़ सके। इनफैक्ट अजय, हमारी बहू कल्पना ने भी मौके की नजाकत को समझा और रिस्ट्रेन से काम लिया। एक्चुअली कल्पना से मुझे इस बिहेवियर की जरा भी उम्मीद नहीं। लेकिन बेटा, अब तुम्हें कल्पना पर यकीन करने की आदत डालनी चाहिए। जीजू की मौत के बाद उसमें काफी चेंजेस आए हैं। हाँ, और इनामदार साहब ने जो अक्लमंदी दिखाई है ना, वो तो काबिले तारीफ थी। क्यों? खैर छोड़ो इन बातों को। संदीप, हम दीदी के बारे में क्या करें? हम कब तक उन्हें अंधेरे में रखें? अमर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव पेशेंस। जिसके साथ इतनी अटैचमेंट हो, लगाव हो, जिंदगी भर का साथ हो, वो आदमी अचानक इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे यकीन ही नहीं होता वो उस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। वो ये यकीन कर लेता है कि वो उसके साथ है, उसके पास है। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है अमर, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस शुरू से ही मजबूत हो, ज्यादा हो। और जहां तक मेरा मानना है, इस केस में हमें एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट मदद कर सकता है। तुम्हारी नजर में अच्छा साइकोलॉजिस्ट कौन है? अमर, है तो कहीं, पर मैं तुम्हें डॉक्टर R.K. शुक्ला के पास जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मुझे यकीन है कि वो इस केस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम हमारी अपॉइंटमेंट उनसे फिक्स करवा दो। हम लोग तुम्हारे साथ ही डॉक्टर साहब से मिल लेंगे। ममता, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, सोच रही थी कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गया। हाँ ममता, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर जो सच है उसे मानना तो पड़ेगा है ना।
देखो ना ममता, मैं जब इस घर में आई थी तो ये घर आबाद हुआ था और तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही इस घर की बर्बादी शुरू हो गई। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? ममता, मैं कह नहीं रही हूँ, रो रही हूँ, अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रही हूँ। क्या करे, किसी किसी के कदम होते ही इतने मनहूस हैं, जहां भी पड़ते हैं वहां पर अकाल पड़ जाता है। अब देखो ना, तुम्हारी डोली इस घर में आते ही पिताजी की अर्थी उठ गई, माँ जी पागल सी हो गई। आप इन सबका दोषी मुझे ठहरा रही है। ममता, नहीं ममता, मत रो ममता। बात क्या, क्यों रो रही ममता? ममता क्या बात है भाभी? अच्छा भैया, मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें दुख होगा। ममता अपने आप को पिताजी के दर्द की कसूरवार मानती है। ये समझ रही है कि इसके यहाँ आने से ही पिताजी की अर्थी उठ गई और माँ जी की तबीयत खराब हो गई। इसे समझाओ ना प्लीज, ये तो होनी थी जो होकर रही। ऊपर वाले के सामने किसकी कब चली है ना। मैं तो इसे समझा कर थक गई। अब तुम्हें कोशिश करना समझे। मैं चलती हूँ ममता। भाभी बिल्कुल ठीक है, प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। क्या हो गया तुम्हें? इस सब की वजह तुम नहीं हो, तुम दोषी नहीं हो। देखो, इस बात को सच्चे मन से मान लो कि तुम निर्दोष हो। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गई बातें, सो जाओ, चलो कम ऑन। मम्मी, आज कितने दिनों बाद मैं आपके साथ सोऊंगी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैं बहुत मजे से सोऊंगी। मम्मी, अब फिर तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच मम्मी? पता है मम्मी, आपके यहाँ आ जाने से सब बहुत खुश होंगे और दादी माँ भी बहुत खुश होगी। पर मम्मी, पूजा के वक्त सब दादी माँ से क्यों कह रहे थे कि बड़े पापा हॉस्पिटल में हैं? पापा ने तो मुझसे कहा था कि बड़े पापा भगवान के पास चले गए हैं। अब नेहा, वो तुम नहीं समझोगी। लेकिन बेटा, एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम दादी माँ से ये कभी नहीं कहोगे कि बड़े पापा भगवान के पास चले गए हैं। नहीं, मैं तो दादी माँ से कहूंगी। नेहा, मैंने तुम्हें कहा है ना बेटा, वैसा ही करो। पर क्यों मम्मी? देखो बेटा, अगर तुमने ये बात जाकर दादी माँ से बता दी ना तो दादी माँ भी भगवान के पास चली जाएगी, तुमसे दूर हो जाएगी। क्या मम्मी, मेरा इतना कह देने से दादी माँ भी भगवान के पास चली जाएंगी? हाँ, इसलिए दादी माँ से कभी नहीं कहना। हाँ, चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। चाहती तो मैं यही हूं कि तुम खुद जाकर ये बात अपनी दादी माँ से कहो, जिससे वो कल जाती हुई प्रिया आज इस दुनिया से चली जाए। नेहा सो गई? अजय, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। पापा का फोन आया था शाम को। अजय, वो बता रहे थे कि उनके ऐसे ही एक दोस्त थे जिनके वाइफ की डेथ हुई थी और
वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे जैसे हमारी माँ जी है। तो फिर? लेकिन घर वाले इस बात को समझ नहीं पाए और बार बार इसी बात को दोहराते रहे, जिसकी वजह से 15-20 दिनों में ही उनके दोस्त की डेथ हो गई। Oh God. लेकिन हम लोग तो माँ से ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा हम तो ये एहसास दिला रहे हैं कि पापा अब आप ही जिंदा है। I know it. अजय, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग कब तक छुपा सकेंगे? माँ तो रोज उस पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने की जिद करती है। अजय, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर पापा ने कहा है हमें एक बात का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। कौन सी? ज्यादा से ज्यादा वक्त हम सब लोगों को माँ जी से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? अजय, अगर हम ज्यादा मिले माँ जी से तो माँ जी बार बार पापा जी के बारे में पूछेगी, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल डॉक्टर शुक्ला से मिलने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन फैसला तो उनकी मुलाकात के बाद ही होगा।